हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरा स्टांग। और आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ डीजी पेपर 2 आरजीएच यूनिवर्सिटी के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ये हमने जो लास्ट ईयर पीवाईक्यूज है उसकी डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही प्रिपेयर करा है। आप इन प्लांट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पे हमने सभी मेंशन कर दिए हैं। तो आप जो भी प्लांट्स याद रखें उनके साथ उनका किस प्लांट का अग्रक्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके रसपंचक, किसका पार्ट यूज ज़्यादा है, तो आप को वो सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर प्लांट का फैमिली और उसका लैटिन नेम आपको याद होना चाहिए। और एग्जाम में आपसे अगर पार्ट यूज पूछे या फिर आपसे अग्रकर्म पूछे या फिर आपसे योग पूछे, आपको हर प्लांट का लैटिन नेम और उसकी फैमिली मेंशन करनी है। वो कंपलसरी है। वो आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे लिखा है तभी मेंशन करना, नहीं, वो आपको हर प्लांट के लिए कंपलसरी है, वो मेंशन करना ही है आपको। और जो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं जैसे पार्ट यूज है, रसपंचक है, वो स्पेसिफिक जो प्लांट का पूछा गया है, अगर डिटेल्ड क्वेश्चन हमने इसके ऊपर वीडियो भी डाल रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपको पूरे इन डिटेल में क्या क्या चीज़ें जो एक्सप्लेन करनी है। और अगर स्पेसिफाई करके पूछेगा कि आपको इसका आमिक प्रयोग लिखना है या रसपंचक लिखना है, तो आपको सिर्फ वही पार्ट लिख के आना है। नेम और फैमिली कंपलसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्लांट है वो है हरितकी। हरितकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इन डिटेल पूछा गया है लास्ट ईयर्स में, जिसमें पार्ट यूज, उसका रसपंचक एक्शन पूछा गया है, अग्रकर्म वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आमिक प्रयोग पूछा गया है। ऋतु हरितकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। और टाइप ऑफ हरितकी, टाइप ऑफ हरितकी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेतकी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो नेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है टाइप ऑफ हरितकी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ऋतु हरितकी इंपॉर्टेंट है और उसके कॉन्टेंडिकेशन है कि हरितकी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, किसको स्विन करके का प्रयोग करना चाहिए उसका, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ हरितकी इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्टेंडिकेशन एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से कर लेना। उसके कॉन्टेंडिकेशन, उसका प्रयोग कैसे करना है, टाइप ऑफ हरितकी और ऋतु हरितकी, ठीक है। नेक्स्ट हम प्लांट की बात करते हैं जो है कुटच। कुटच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, इन डिटेल एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें पार्ट यूज स्पेसिफाई करके पूछा गया, उसका अग्रकर्म पूछा गया है, रोग घनता पूछी गई है, आमिक प्रयोग, योग और मॉर्फोलॉजी उसकी पूछी गई है। पार्ट यूज, अग्रकर्म, रोग घनता, आमिक प्रयोग, योग और उसकी मॉर्फोलॉजी इन डिटेल आपको उसके सिनोनियम्स जो है उसके और उसका किस गण में वो है, डिटेल में ये आंसर आपको लिख के आना है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है कंटकारी। कंटकारी इज इंपॉर्टेंट प्लांट, जो जिस प्लांट का स्पेसिफाई करके उसका पार्ट यूज पूछा गया है, उसका अग्रकर्म, रोग घनता और आमिक प्रयोग जो है कंटकारी जो प्लांट है उसका पूछा गया है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है सतावरी। सतावरी इज इंपॉर्टेंट प्लांट, इन डिटेल एग्जाम्स में ये पूछा गया है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो इन डिटेल प्लांट है उनको आपको बाय हार्ट याद कर लेना, जितने भी प्लांट्स हमने मेंशन करे हैं, और जिन प्लांट का जो पार्ट स्पेसिफाई पूछ रखा है आपको वो प्लांट जो है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करने हैं। फिर है रसपंचक पूछा गया है, शतावरी का पार्ट यूज है, अग्रकर्म है, रोग घनता, उसका आमिक प्रयोग और उसके योग। योग और डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योग और डोज हमने एक साथ ही मतलब वो आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा, उन जिस प्लांट की जो डोज है ये क्या है कि सेम सेम है। कुछ जो प्लांट्स हैं जिनकी डोज स्पेसिफाई है, जैसे कि कुमकुम हो गया और जटामांसी हो गया, अपमारी हो गया, इनकी जो डोज है वो अलग है थोड़ी सी, जो कॉमन डोज से डिफरेंट है, तो वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सबकी जो डोज है वो सबकी कॉमन ही होती है। तो शतावरी के लिए रसपंचक, उसका पार्ट यूज, अग्रकर्म, रोग घनता, आमिक प्रयोग और उसका योग। जो पूछा गया नेक्स्ट प्लांट जो है वो भल्लातक। भल्लातक इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिसमें उसका रसपंचक पूछा गया है, यूजफुल पार्ट पूछा गया है। भल्लातक का हम शोधन किस प्रकार करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे टॉक्सिक इफेक्ट और भल्लातक करके भी पूछ सकता है कि किस तरीके से उसका शोधन है, वो आपको मेंशन करना क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट होगा भल्लातक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बिल्व। बिल्व का रसपंचक और उसका यूजफुल पार्ट जो है वो आपको याद रखना है, बिल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चित्रक। चित्रक जो है एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, उसका कर्म क्या है, टाइप ऑफ चित्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आमिक प्रयोग और उसकी मोर्फोलॉजी। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है गोक्षुर। गोक्षुर एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिसमें उसका पार्ट यूज पूछा गया है, उसका कर्म, उसकी रोग घनता, उसकी मोर्फोलॉजी। इन सभी प्लांट में आपको उसका लैटिन नेम और फैमिली मेंशन करनी ही करनी है, वो कंपलसरी है। नेक्स्ट प्लांट है कर्कशंगी। कर्कशंगी एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिसमें उसका यूजफुल पार्ट कर्म और योग है, कर्म, योग और यूजफुल पार्ट किसका, कर्कशंगी का। कांचनार। कांचनार एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जो इन डिटेल एग्जाम में पूछा गया है, उसका यूजफुल पार्ट कर्म और योग जो है वो स्पेसिफाई करके भी पूछा गया है और इन डिटेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासा। वासा एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, उसका कर्म, उसकी रोग घनता, यूजफुल पार्ट और उसके जो प्राय है एग्जाम में पूछे जाते हैं। पाटुष्य किस प्लांट का प्राय है, तो इस तरीके से भी आपको याद होनी चाहिए हर प्लांट की जो प्राय जो इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से याद रखें। तो वासा, उसका कर्म पूछा गया है, रोग घनता, यूजफुल पार्ट और सिनोनियम्स है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है शुंठी। शुंठी एक इंपॉर्टेंट प्लांट है,
जिसमें उसका कर्म स्पेसिफाई करके पूछ रखा है, रोग घनता और इसका यूजफुल पार्ट। रसपंचक ऑफ शुंठी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कर्म जब एक्सप्लेन करेंगे तो कर्म के साथ आप ये समझ लें कि रसपंचक भी मेंशन करना है आपको, क्योंकि कर्म के बिना तो आप रसपंचक एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि उसका क्या है। तो रसपंचक आपको बाय हार्ट हर प्लांट का याद होना चाहिए, क्योंकि शुंठी अदरक इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो आप रसपंचक के बेसिस पे ही बता सकते हैं। तो आपको उसका रसपंचक जो है वो स्पेसिफाई करके ही आना है एग्जाम में। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है वत्सनाभ। वत्सनाभ एक इंपॉर्टेंट प्लांट है। कोनाइटम फेरोक्स वत्सनाभ है, और जो कोनाइटम हेटेरोफाइलम अतिविशा, जो दोनों प्लांट इंपॉर्टेंट है। अतिविशा के जो प्राय हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको उसके प्राय स्पेसिफाई करके याद होने चाहिए कि शिशु भैषज्य किसे कहा जाता है, अतीस किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद होने चाहिए। वत्सनाभ एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, क्योंकि इसको अमृत बोल रखा है। अमृता किसको बोल रखा है, गुड़ूची को, और अमृत बोल रखा है वत्सनाभ को। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। पार्ट यूज पूछा गया, केमिकल कंपोजिशन, उसका हैबिट और उसका शोधन। वत्सनाभ का शोधन स्पेसिफाई करके एग्जाम में 5 मार्क्स में ऐसे क्यों पूछा गया है, तो आपको वत्सनाभ का शोधन जो है वो भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है त्रिवृत। त्रिवृत एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिसमें उसका पार्ट यूज, केमिकल कंपोजिशन, उसका हैबिट और कर्म जो है आपको याद होना चाहिए। क्या क्या त्रिवृत का पार्ट यूज, केमिकल कंपोजिशन, हैबिट और कर्म है। नेक्स्ट प्लांट है रसोन। रसोन इन डिटेल एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि रसोन भी एक ऐसा प्लांट है जिसमें 5 रस होते हैं, एक रस नहीं होता। वो आप कमेंट में मेंशन करिए कि रसोन में कौन सा रस नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेषश्रृंगी। मेषश्रृंगी की हैबिट, पार्ट यूज और इंडिकेशन। जैसे कि हमारे पास 2 श्रृंगी हैं, एक कर्कट श्रृंगी और मेषश्रृंगी। दोनों के दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका स्पेसिफिक कर्म, पार्ट यूज और इंडिकेशन जो है एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट प्लांट है ब्राह्मी और जटामांसी। ब्राह्मी जटामांसी दोनों के दोनों क्या मेद्य प्लांट्स में से आते हैं, मेद्य वर्ग में से है दोनों के दोनों। तो इनका आमिक प्रयोग है एक्सप्लेन करना है कि वो किस प्रकार से मेद्य जो वर्क करता है, और उसका मात्रा और उसका योग दोनों के दोनों एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट प्लांट है कटुकी। कटुकी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लांट। इसके प्राय बहुत इंपॉर्टेंट है। रसपंचक और दोष घनता जो है कटुकी की एक्सप्लेन करने को एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट प्लांट है हिंगू। हिंगू इज इंपॉर्टेंट प्लांट, जिसका गुण, कर्म और प्रयोग जो है एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्लांट है गुगलू। गुगलू प्राय, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कलेक्शन मेथड के गुगलू को किस तरीके से उसका संग्रहण किया जाता है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन डिटेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। गुगलू के प्राय आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, उसके योग बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, के लिए इंपॉर्टेंट प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है शल्यकी। शल्यकी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लांट, जिसमें टेस्ट ऑफ जेन्युइनिटी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्लांट है आरगवत। आरगवत भी एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिसमें उसका स्पेसिफिक कर्म जो है आरगवत का पूछा जाता है, और इन डिटेल के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 मार्क्स के लिए जो आरगवत है वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है यष्टि मधु। यष्टि मधु जो इन डिटेल में पूछा जाता है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है तुलसी। तुलसी एक इंपॉर्टेंट प्लांट है। यहाँ पे एपी का मतलब उसका आमिक प्रयोग इंपॉर्टेंट है, उसकी डोज और योग जो भी तुलसी के जो योग है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लांट है रासना। रासना एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, क्योंकि ये वाथर उसमें श्रेष्ठ माना हुआ है। सेपरेट वीडियो है श्लोक्स की, इंपॉर्टेंट श्लोक्स ऑफ ऑल द प्लांट्स। आपको वो जो श्लोक्स हैं वो सबके याद होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, और आप उनको याद रखें, जिससे कि अगर आपका 10 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में कोई एससीक्यू भी पूछा गया है, तो आप अगर उसको स्पेसिफाई कर देंगे तो वो आपको और ज़्यादा जो मार्क्स आपके इन्हेंस करेगा। नेक्स्ट जो प्लांट रासना। रासना जो है उसका रसपंचक इंपॉर्टेंट है, उसकी दोष घनता एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट प्लांट है जटामांसी। जटामांसी में उसका रसपंचक और दोष घनता एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट प्लांट है मंजिष्ठा और सारेवा। का जो कर्म है मंजिष्ठा और सारेवा का वर्णकर है। इनकी फैमिली, लैटिन नेम है, तो सबका स्पेसिफाई करना है। इन डिटेल पूछा गया ये प्लांट। मोर्फोलॉजी, उसके गण, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, रसपंचक और उसका कर्म जो है मंजिष्ठा और सारेवा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन डिटेल इनका याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है मुस्ता। मुस्ता नागर मोथा जो है उसका स्पेसिफिक कर्म और उसका आमिक प्रयोग एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्लांट है एरंड। एरंड जो है इन डिटेल में एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एरंड जो है वो बाय हार्ट याद कर लेना। नेक्स्ट प्लांट है विडंग। विडंग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसके गुण कर्म जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्लांट है कपिकचू। कपिकचू के प्राय, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, गुण कर्म और इंडिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है डिफरेंस बिटवीन अदरक एंड शुंठी। अदरक और शुंठी जो है दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस आप रसपंचक के बेसिस पे ही बता पाएंगे, तो आपको दोनों के रसपंचक याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है सर्पगंधा। सर्पगंधा उसका एक्शन, निद्रा जनन जो कर्म है वो, यूजफुल पार्ट और जो प्रयोग जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्लांट है कंपीलक। कंपीलक इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिसमें टेस्ट ऑफ जेन्युइनिटी जो है वो इसका पूछा जाता है, उसका आमिक प्रयोग और उसका रसपंचक। नेक्स्ट प्लांट आमलकी। आमलकी इन डिटेल एग्जाम में पूछा गया, तो आपको उसको अकॉर्डिंग टू एलएक्यू ही इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट प्लांट है लोद्र। लोद्र एक इंपॉर्टेंट प्लांट है,
स्पेसिफिक कर्म पूछा गया है लोद्र का, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, रसपंचक और उसकी दोष घनता। नेक्स्ट प्लांट है गुडुचि। गुडुचि एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, इन डिटेल एग्जाम में पूछा गया है। गुडुचि के प्राय बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, सभी के सभी, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये जो प्राय है वो किस प्लांट का है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट प्लांट है चंदन। चंदन एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसके भेद जो है चंदन के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका रसपंचक और उसका हैबिट। नेक्स्ट प्लांट है अर्जुन। अर्जुन जो है उसकी मोर्फो, सिनोनियम्स और उसके इन डिटेल पूरा प्लांट ही पूछा गया है एलएक्यू के अंदर, तो आपको डिटेल में ये प्लांट प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट प्लांट है जो है वो है लवंग और मरीच। लवंग और मरीच का जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके प्राय जो है वो, लवंग के जो प्राय हैं इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा, तो आपको बाय हार्ट वो याद होने चाहिए और उनके गुण और कर्म याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है पुनर्नवा। पुनर्नवा एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसमें उसका मूत्रल कर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको स्पेसिफिक कर्म जो है उसका याद होना चाहिए, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसका इंडिकेशन। नेक्स्ट प्लांट है अश्वगंधा। अश्वगंधा इन डिटेल एग्जाम में पूछा गया है, आपको एलएक्यू के अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टाइप ऑफ हरितकी, मतलब हरितकी के टाइप्स के ऊपर एक पूछा गया क्वेश्चन। जीरक के भेद, चंदन और सारेवा, इनके जो भेद है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अग्निमंथ के जो भेद है वो आपको एमसीक्यू के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राज निघंटू ने क्या माना हुआ है, तो आपको वो राज निघंटू के अकॉर्डिंग भी आप उनको याद कर लेना, ठीक है ना। तो जितने भी भेद जिस जिस प्लांट के हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट वो है पीपली। पीपली एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जो एग्जाम में इन डिटेल पूछा गया है, पीपली। नेक्स्ट अहीफेन। अहीफेन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको वो याद कर लेना है। अगर तंत्र में भी आपको हेल्प हो जाएगी क्योंकि आप वहाँ पे भी इसको याद करेंगे, अहीफेन के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है, और आप यहाँ पे भी। नेक्स्ट प्लांट है कुमारी। कुमारी जो है एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसमें इन डिटेल एग्जाम में पूछा गया है। कुमारी का डायग्राम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो वो भी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो कर्म बेस्ड क्वेश्चन है, कर्म बेस्ड मतलब जैसे कि उनका कोई स्पेसिफिक कर्म, जैसे कि श्वास के जो कर्म के ऊपर आपको क्या है कि एग्जाम में पूछा गया है 10 मार्क्स में, कि ऐसे जो प्लांट्स जो है ऐसे 2 या 3 प्लांट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं जिनका श्वास हर कर्म है, तो आपको 2 से 3 एग्जाम्पल जो है वो याद होने चाहिए। हमने इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर रखी है, कर्म बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उनको भी प्रिपेयर करें। जो हर जो कर्म है किस किस प्लांट का है, वात रक्त में क्या क्या प्लांट्स प्रयोग किए जा सकते हैं, रक्तपित्त में, और मूत्रल कौन कौन से प्लांट हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डोज बेस्ड, जैसे कि अपामार की डोज इंपॉर्टेंट है, कुमकुम की डोज इंपॉर्टेंट है, और जटामांसी की। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आरजीएच यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज़ में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो ये जितने भी 46 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करें, ये हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही प्रिपेयर करें हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, आप इन्हें स्टडी करें, उसके बाद ही जो रिमेनिंग है उनको याद करें। इनमें सबके रसपंचक जो है आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले उस प्लांट का लैटिन नेम, उसकी फैमिली, उसका रसपंचक, उसका डोज और उसके योग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। रसपंचक के बेसिस पे आप उसकी रोग घनता आमिक प्रयोग लिख सकते हैं। 97 प्लांट डिस्कस कर रखे हैं, आप उनसे एक कंप्लीट रिवीजन जो है बहुत ईजिली कर सकते हैं, तो आप वो भी, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।